नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए, एसआईआर को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं। किस चीज़ को? एसआईआर समय को लेकर कि समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अनेकों चैनल पर यह दिखाया जा रहा है कि समय की तारीख जो है एसआईआर का वो बढ़ा दी गई है। तो क्या ये 100% सही है या अफवाह है? इसकी जानकारी हम लोग पूरे डिटेल्स के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि समय बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, या इसी समय में सब कुछ कर लेना है। तो आप लोग जितने गलत खबर देख रहे हैं उस खबर को छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा 100% राइट खबर। जो आप समय को लेकर कंफ्यूज हैं, बहुत सारे चैनल गुमराह कर रहे हैं और इसी में सारे पब्लिक परेशान है जब से एसआईआर की समस्या शुरू हुई है। क्योंकि अभी आधिकारिक कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है जिसके माध्यम से आपको बताया जाए कि समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग बता दे रहे हैं व्यूज के चक्कर में, अपने चैनल को बढ़ाने के चक्कर में, कि समय को बढ़ा दिया गया है। तो क्या सच्चाई है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर प्रत्येक दिन सच्चाई 100% अगर रियलिटी जानना चाहते हैं समय को लेकर या कुछ भी अपडेट्स को लेकर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 100% आपको सही जानकारी जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक नहीं बताया जाता है, और जैसे आपके आधिकारिक वेबसाइट पर या ऑफिशियल नोटिस आ जाती है तो मेरे द्वारा बताया जाता है। तो जितने लोग गुमराह हैं कि एसआईआर का समय बढ़ेगा, तो आप निश्चिंत होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या देश विदेश या किसी भी कोने से जैसा अपडेट आता है मैं लेकर के उपस्थित रहता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक दबा दीजिएगा। लाइक दबाइएगा तो हमें कुछ मिलता नहीं है और आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, खुशी बढ़ता है कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप मेरा परिवार हो चुके हैं, आप मेरा फैमिली हो चुके हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब से यूपी समेत, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि बिहार में एसआईआर हुआ, उस एसआईआर को लेकर के पूरे देश में खलबली मचा हुआ था। बंगाल से लेकर के यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सभी जगह कि आखिर ये क्या कराया जा रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में 2003 में जो एसआईआर हुआ था इस तरीके से नहीं हुआ था। वो कब हुआ था और कैसे हुआ था किसी को पता नहीं चला था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में, ये डिजिटल जमाना जो है, मोबाइल का जमाना, ये उस समय नहीं था। लेकिन अब घर घर मोबाइल हो चुका है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो चुका है। देश में जो घटना घट रही है सभी लोग मोबाइल के माध्यम से, इस डिजिटल दुनिया के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से लोग अच्छे तरह से इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है इसके बारे में लोग और मतलब गहराई से जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके साथ हमें क्या करना है, सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। तो इस चीज को सभी लोग खुलासा करके नहीं समझा रहे, इधर उधर की बात को लपेट करके, घुमा करके जनता को बेवकूफ बना रहे, गुमराह कर रहे हैं। किसके लिए? व्यूज के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो बताया जाएगा फैक्ट बताया जाएगा, ऑथेंटिक बताया जाएगा। भले वीडियो आपको पसंद आए या ना आए, जो सच्चाई होगा मैं वही बोलूंगा। अगर आपको सच्चाई लगेगा तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, अन्यथा नहीं जुड़िएगा। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। जबरदस्ती मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जबरदस्ती करने से आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरी बात आपको दिल तक पहुंच जाए, दिल को छू जाए, तो एक कदम आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एसआईआर जब से बिहार में चालू हुआ तो उस एसआईआर के माध्यम में सभी लोगों को परेशान किया गया कि सरकार क्या कर रही है कि आम नागरिकों को परेशानी बढ़ा रही है। सभी का वोटर कार्ड से नाम क्या करेगा? हटा देगा, मतदान सूची से हटा देगा और सभी लोगों को भारत से भगा दिया जाएगा। क्योंकि जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, और जब नागरिकता नहीं मिलेगा, इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, तो उसको विदेशों में हटा दिया जाएगा। तो क्या सच्चाई है? नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि आप हटा दीजिएगा
तो कोई अगला देश आपके एक्सेप्ट कर सकता है? कैसे कर सकता है? ना आपके वहां पर कुछ सबूत है, ना आप उसके नागरिक हैं, ना उस देश के निवासी है, तो कैसे रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन जब आपके पास सबूत होगा तो रह सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई बात नहीं है जिससे लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है भाई भाई, इन पर कोई खतरा है। लेकिन इसको इतना न बढ़ा चढ़ा करके किसी चैनल से दिखाया जाता है कि हिंदू ऐसे करे, मुसलमान इस दस्तावेज को दिखाएं, अन्यथा ये हो जाएगा, नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको भगा दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम कट दिया जाएगा। ये सब कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके आपके समाज में जो विद्रोह डाला जाता है, इस चीज से आप लोग बचिए, इस चीज से आप उठिए। क्योंकि जब तक आप जातिवाद में रहिएगा तब तक आपका विकास नहीं होगा, आपका परिवार का विकास नहीं होगा, आपके समाज का विकास नहीं होगा। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, सिख, ईसाई, ब्राह्मण को लेकर के चलिएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप दूसरे एक साथ लड़कर मर जाइएगा और राज करने वाला एक तरफा राज करेगा और आपका सनातनी, आपका धर्म, आपका मतलब मजहब, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे देश का एक ही नाम है, हम है हिंदुस्तानी। समझ रहे कि नहीं? और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति है हिंदुस्तानी। वो कहीं किसी कोने में रहे, वो हमारा भाई है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ जन्मा है तो भाई है। उसको वोटर लिस्ट नाम हटाने से आप वहां उसको नहीं हटा सकते हैं। ये एक परिचय है। वोटर लिस्ट क्या है? एक परिचय। यानी कि राजस्व कर है, बिहार सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे गुजरात सरकार हो, इसको एक परिचय के रूप में लिया जाता है, एक रिकॉर्ड के दर्ज में लिया जाता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कितना जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है, जिसकी व्यवस्था हम अच्छे से कर सके, उसका संचालन कर सके, उसको चला सके। क्योंकि जितना इसमें मर चुके हैं उसको हटाना है, जितना विदेश जा चुके हैं उसको हटाना है, जो अदर स्टेट में जा चुके हैं उसको हटाना है, जितने लोग अदर स्टेट में शादी कर लिए हैं उनको हटाना है। ऐसे ऐसे लोगों का नाम हटाना है। लेकिन सही वास्तविक मूल में जो वर्तमान में है उसका नाम नहीं हटेगा। इस चीज से आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर कोई आपको बताता है, डराता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, इसका इफेक्ट जातिवाद से लेकर के नहीं है। इसका इफेक्ट है वेरिफिकेशन, जांच, कि आप जीवित हैं या मर चुके हैं, या आप किसी विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं, या किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए कि बिहार का जांच हुआ और हम यूपी में रह रहे हैं, आप बिहार में जन्मे थे, तो हमारा यूपी में हो चुका। जो यूपी में जन्मा है जाके गुजरात में रह रहा है तो गुजरात के हो चुका, अब यूपी में कहाँ से रहेगा? तो इसी चीज को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह का वोटर वेरिफिकेशन को काम करके नाम को खत्म किया जा रहा है। इसका SIR नाम दिया गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण है, यानी कि जांच है। अब बात करते हैं कि SIR में जो फॉर्म जमा करने की जो तिथि है, तिथि आपका वही है 1 मंथ का। जैसे आपके बिहार में 1 मंथ का समय दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से सभी राज्यों में 1 महीने का समय दिया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं। 1 महीने में SIR का फॉर्म लिया जाएगा, दिया जाएगा, भरा जाएगा। उसके बाद उसमें आपत्ति दावा लिया जाएगा, उसके बाद उसको अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्च या अप्रैल में फिर चुनाव चालू है। तो बहुत सारे चैनल से दिखाया जा रहा है कि आपको फरवरी तक, मार्च तक समय बढ़ा दिया गया है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है। लेकिन जैसे अगर दिसंबर, आपका 4 दिसंबर खत्म होता है और विभाग बढ़ाती है, चुनाव आयोग अगर समय बढ़ाती है, तो उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसका अनाउंसमेंट होगा, ऑन रिकॉर्ड माइक पर आकर के विभाग बोलेगी कि समय को बढ़ाया गया। लेकिन अभी तक समय नहीं बढ़ाया गया है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। इस अफवाह से आप लोग बचिए, गुमराह से बचिए, और आप लोग अपना काम 1 ही महीने के अंदर में करने का प्रयास कीजिए। और जितने लोग बाहर रह रहे हैं उनके घर परिवार में जो भी BLO आते हैं, फॉर्म को देते हैं, उस फॉर्म को भरिए और जमा कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जो बाहर रह रहे हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं भरा जाएगा, नहीं, उनके आने की आवश्यकता नहीं है, उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके घर परिवार में कोई भी एक व्यक्ति होगा तो उसका फॉर्म सभी लोगों को लेकर के और भर करके जमा कर देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग संतुष्ट हो चुके होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पूरा क्लियर खुलासा कर दिया हूं, समय को लेकर, SIR को लेकर, मतदान को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके दिलों तक ये बात गई है और संतुष्ट हो चुके हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़िएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो ऑथेंटिक फैक्ट्स
इंटेलिजेंट बात जो होता है, जानकारी सही, 100% राइट, उस चीज को लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक हैं और आपके साथ सेवा करना, आपके साथ शेयर करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें 100%। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।